हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एनसीईआरटी ट्विट पॉइंट। आज इस वीडियो में हम ड्रेनेज चैप्टर क्लास 9th का लास्ट वीडियो है ये, और इसमें हम बाकी जितने भी रिमेनिंग टॉपिक्स हैं उन सबको कवर करेंगे। सबसे पहले हम लेक्स एंड टाइप्स ऑफ लेक्स स्टडी करेंगे, देन उसके बाद हम रिवर पॉल्यूशन के बारे में पढ़ेंगे एंड एट लास्ट हम पढ़ेंगे इम्पोर्टेंस ऑफ रिवर इन इकोनॉमी। ये 3 टॉपिक्स हमें इस वीडियो में कवर करने हैं। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे वीडियोस को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, क्योंकि बेल आइकन प्रेस करने से ही आपको मेरे आने वाले सभी लेटेस्ट वीडियो की अपडेट सबसे पहले मिलेगी। लेक्स एक ऐसा टॉपिक है जिससे हम सब बहुत फैमिलियर हैं। हम सबको पता होता है कि लेक क्या होता है, पर इस टॉपिक में इम्पोर्टेंट ये है कि हमें ये स्टडी करना है कि कितने टाइप्स ऑफ लेक्स होते हैं। मैं आपको टोटल 6 कैटेगरीज ऑफ लेक्स बताऊंगी, जिसमें मैं बताऊंगी कि डिफरेंट लेक्स और उनके डिफरेंट बिहेवियर्स। फिर हम पढ़ेंगे कि कुछ इंपॉर्टेंट लेक्स जो इंडिया में प्रेजेंट है उनको हम स्टडी करेंगे। तो फर्स्टली हम स्टार्ट करते हैं टाइप्स ऑफ लेक्स से। सबसे पहला जो क्लासिफिकेशन हम लेक्स का करते हैं वो हम करते हैं ऑन द बेसिस, कुछ बेसिस हमने बनाए हैं। 4 कैटेगरीज में हम लेक्स को डिवाइड करते हैं। फर्स्ट परमानेंट लेक्स, सेकेंड टेम्परेरी लेक्स, थर्ड सॉल्ट लेक्स एंड द लास्ट वन इज़ फ्रेश वाटर लेक्स। तो ये 4 कैटेगरीज आपको लेक्स की मिली, परमानेंट, टेम्परेरी, सॉल्ट एंड द फ्रेश वाटर लेक्स। सेकेंडली हमें ये पता होना चाहिए कि कुछ लेक्स ऐसे भी होते हैं जो अर्थ की मूवमेंट के थ्रू बनते हैं। तो उसमें हमारा पहला कैटेगरी आता है टेक्टोनिक मूवमेंट्स के थ्रू जो लेक का फॉर्मेशन होता है। सेकेंडली आता है रिफ्ट वैली मूवमेंट के थ्रू जिन लेक्स का फॉर्मेशन होता है। थर्ड लेक्स की फॉर्मेशन ग्लेशिएशन के थ्रू होती है। इसमें भी हमारी 3 कैटेगरीज आती हैं। फर्स्ट हमारे लेक होते हैं सिरक्यू लेक, सेकेंड वन होते हैं रॉक हॉलो लेक्स एंड थर्ड कैटेगरीज होती है लेक्स फॉर्म ड्यू टू द वैलीज, जो वैलीज के थ्रू लेक्स का फॉर्मेशन होता है। ये तीनों ही कैटेगरीज हमारी ग्लेशिएशन कैटेगरी के अंदर आती है। लास्टली जो हमारी 5th कैटेगरी है वो ये है कि कुछ लेक्स आपके इरोजन के थ्रू भी फॉर्म्ड होते हैं, और 6th कैटेगरी है कि कुछ लेक्स आपके डिपोजिशन के थ्रू भी फॉर्म्ड होते हैं। डिपोजिशन चाहे वो वाटर का हो, चाहे वो सॉल्ट का हो, चाहे वो मरीन वाटर का डिपोजिशन हो, और उसी में डिपोजिशन में ही वाली कैटेगरी में हमारे ह्यूमन मेड यानी मैन मेड कैटेगरीज भी आती हैं, मैन मेड लेक्स। अब हम एनसीईआरटी टेक्स्ट पढ़ते हैं, तो आई होप आप अंडरस्टूड हो गए होंगे कैटेगरीज ऑफ लेक से। आप सबको पता है कि कश्मीर में कुछ फेमस लेक्स प्रेजेंट हैं, जैसे डल लेक, द हाउस ऑफ बोट्स, जिसको हम हाउस ऑफ बोट बोलते हैं, एंड शिकारास बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे कई सारे टूरिस्ट सिर्फ इस लेक की को ही देखने आते हैं। और हर साल यहाँ टूरिस्ट पॉइंट बना रहता है, क्योंकि डल लेक बहुत फेमस पॉइंट है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे लोग आते हैं, बोटिंग करते हैं, स्विमिंग करते हैं और बहुत सारी वाटर एक्टिविटीज़ करते हैं। उसके बाद अगर हम बात करते हैं श्रीनगर की, तो वहाँ पर नैनीताल है। नैनीताल भी कई सारे टूरिस्ट को उसके लेक के कारण ही अट्रैक्ट करता है। कभी सोचो अगर इन पॉइंट्स पे लेक्स ना हो तो टूरिस्ट तो यहाँ पे हो ही नहीं, क्योंकि इन साइट्स की लाइक नैनीताल हो गया, जम्मू कश्मीर हो गया, इनकी क्वालिटी इनके लेक्स ही हैं, जिसके कारण वहाँ पे टूरिस्ट आते हैं। इस साइट्स की ब्यूटी उसके लेक्स हैं। इंडिया में कई सारे लेक्स हैं, कुछ परमानेंट हैं, कुछ टेम्परेरी हैं, कुछ मरीन है, तो कुछ सॉल्ट वाटर लेक्स हैं, तो कुछ फ्रेश वाटर लेक्स हैं। दीज डिफर फ्रॉम ईच अदर इन साइज़ एंड कैरेक्टरिस्टिक्स। सब अपनी अपनी अलग अलग क्वालिटीज़ रखते हैं, कुछ साइज़ में अंतर है तो कुछ क्वालिटीज़ में अलग है। कुछ आपके लेक्स परमानेंट हैं जिनमें वाटर सिर्फ वाटर थ्रू आउट द ईयर प्रेजेंट रहता है, बट कुछ आपके टेम्परेरी लेक्स हैं जिसमें वाटर सिर्फ रेनी सीज़न के टाइम आता है।
फिर उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो सेमी एरिड रीजन में भी कुछ लेक्स मिलते हैं जिनका वाटर ड्यूरिंग द टाइम ऑफ समर सूख जाता है, बट रेनी सीजन के टाइम वो वाटर रीअपियर हो जाता है। ये जो लेक्स होते हैं, कुछ लेक्स आपके ग्लेशियर्स और आइस शील्ड से भी बन जाते हैं, तो और कुछ लेक आपके विंड, रिवर और ह्यूमन एक्टिविटीज़ के थ्रू भी बन जाते हैं। कुछ लेक्स आपके रिवर एक्टिविटीज़ से भी बनते हैं, जैसे हमने अभी इस चैप्टर स्टार्ट करने के टाइम ही हमने सबसे पहले पढ़ा था ऑक्सबो लेक्स के बारे में। तो ये रिवर जब माउंटेन टू लोअर कोर्स आती है तो वो खुद ब खुद ऑक्स लेक्स का बोस का फॉर्मेशन करती है, तो नेचुरल लेक्स हुए एक तरह से ये। फिर उसके बाद आपके कुछ लेक्स लगून फॉर्मेशन करते हैं। अभी मैं आपको एक डायग्राम के थ्रू बताऊंगी कि ऑक्सबो लेक्स कौन से होते हैं और लगून लेक्स क्या होता है। देखो, लगून लेक्स को आप सिंपली समझ सकते हो कि ओशिन है, ओशिन के जो सी शोर होता है अगर उसमें कहीं बार प्रेजेंट आ जाए या स्प्लिट एंड्स प्रेजेंट आ जाए, तो जो स्प्लिट एंड्स के कारण एक पर्टिकुलर एरिया जो वाटर से फिल्ड हो जाता है उस एरिया को हम लगून बोलने लगते हैं। जो चिल्का लेक है वो लगून लेक का ही एक एग्जाम्पल है। ये लेक जनरली हमें कोस्टल एरियाज़ में मिलते हैं। चिल्का लेक आपका वन ऑफ द सॉल्टेड लार्जेस्ट लेक है और सॉल्टेड लेक है। फिर उसके बाद आपके यहाँ पे पुलिकत लेक एंड कोलेरू लेक एक और एग्जांपल दिया है जो कि लगून लेक है। फिर उसके बाद आपको बताया है कि सांभर लेक राजस्थान में है जो कि वन ऑफ द सॉल्ट वाटर लेक है। ओके, और इसका जो वाटर है वो सॉल्ट प्रोडक्शन मतलब सॉल्ट बनाने के लिए यूज़ होता है। कुछ फ्रेश वाटर लेक हैं जो हिमालयन रीजन में लेक्स पाए जाते हैं, वो जनरली फ्रेश वाटर लेक्स होते हैं। कुछ का ओरिजिन ग्लेशियर्स हैं और कुछ ग्लेशियर्स के डग आउट बेसिन से बनते हैं। जैसे वुलर लेक जो जम्मू कश्मीर में है वो आपका टेक्टोनिक एक्टिविटीज़ का रिज़ल्ट है। वो एक तरह का टेक्टोनिक टेक्टोनिक मूवमेंट से बना हुआ लेक है जिसका एग्जाम्पल वुलर लेक है। लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन इंडिया भी वुलर लेक है। सॉल्ट वाटर आए तो चिल्का लेक हो गया, सांभर लेक हो गया, एंड अगर वुलर लेक आए तो आपका उसकी क्वालिटी है कि वो एक फ्रेश वाटर लेक है। डल लेक, भीमतल, नैनीताल, लोकतल एंड बारापानी कुछ सम इम्पॉर्टेंट फ्रेश वाटर लेक्स के एग्जाम्पल आपको उन्होंने दिए हैं। नेचुरल लेक्स को छोड़कर हमारे यहाँ कुछ हाइडल पावर लेक्स भी हैं जिससे हम वाटर प्रोडक्शन करते हैं। जैसे गुरु गोविंद सागर भाखरा नंगल प्रोजेक्ट है जहाँ से हम इलेक्ट्रिक पावर जनरेट करते हैं। कुछ लेक्स आपके ह्यूमन बीइंग्स के थ्रू भी बने हैं। जो भोपाल में लेक आपको पता है भोजतल लेक है, वो एक ह्यूमन एक्टिविटी मतलब मैन मेड लेक है। फिर उसके बाद जो लेक्स हैं उनका बहुत इम्पॉर्टेंट काम है, जैसे वो आपको हेल्प करते हैं फ्लो ऑफ रिवर को रेगुलेट करने में हेल्प करते हैं। ड्यूरिंग हैवी रेंज जब रेंस होती हैं तो वाटर फ्लो को रेगुलेट करते हैं। फ्लडिंग से आपको बचाते हैं। ड्यूरिंग द ड्राई सीज़न जब फ्लड आ जाता है तो आपको बचाते हैं। एंड ड्यूरिंग द ड्राई सीज़न इट हेल्प्स टू मेंटेन इवन फ्लो ऑफ वाटर को मेंटेन करते हैं ड्राई सीज़न में। लेक्स को आप हाइडल पावर के लिए भी यूज़ कर सकते हो और आप इससे कई सारे एक्वेटिक इकोसिस्टम को भी मेंटेन कर सकते हो। इससे आपको एक नेचुरल ब्यूटी भी मिलती है इकोसिस्टम में, और टूरिज़्म और को अट्रैक्ट करने के लिए भी लेक एक बहुत इम्पॉर्टेंट टूरिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से भी लेक बहुत इम्पोर्टेंस रखते हैं। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है रोल ऑफ रिवर इन द इकोनॉमी। रिवर्स का जो इम्पॉर्टेंट अगर हम बात करते हैं फंडामेंटल इम्पॉर्टेंस अगर हम देखते हैं रिवर की ऑन द ह्यूमन हिस्ट्री, तो बहुत इम्पॉर्टेंस रखती है रिवर, क्योंकि रिवर से ही वाटर सप्लाई होता है और वाटर एक बेसिक नीड है। बिना पानी के कोई नहीं रह सकता। ह्यूमंस के लिए भी और एनिमल्स के लिए वाटर एक एसेंशियल नीड है। रिवर का इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंस अगर मैं बोलूँ तो ये है कि अगर आप देखते हो कि एंशियंट टाइम से ये रिवर लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हुए आई है। अगर हम रिवर की इम्पॉर्टेंस देखें तो लोग हमेशा से एंशियंट टाइम से ही लोग जनरली रिवर के नियर सेटल होना चाहते हैं, क्योंकि अगर हम लैंड की बात करें नियर रिवर, तो लैंड जो रिवर के नियर मिलता है
वो आपका फर्टाइल लैंड होता है। तो आप अगर आपको पता हो कि पता ही है कि इंडिया एक एग्रीकल्चरल कंट्री है, तो यहाँ पे लोगों को सबसे बेसिक रिक्वायरमेंट होती है इरिगेशन की, वाटर सप्लाई फॉर फार्मिंग। तो अगर लोग रिवर के नियर सेटल होंगे तो उन्हें पानी इजीली मिलेगा, फार्मिंग भी वो अच्छे से कर सकते हैं क्योंकि वहाँ की जो सॉइल होगी वो फर्टाइल होगी। हाइड्रो पावर जनरेशन के लिए भी रिवर का एक अपना इम्पोर्टेंस है, हम उससे इलेक्ट्रिसिटी भी जनरेट कर सकते हैं। एग्रीकल्चर मैंने आपको बता ही दिया, अगर एग्रीकल्चर हो सकता है तो आप इजीली वहाँ पे लाइवलीहुड भी चला सकते हो। अगर हम इकोनॉमी की बात करें तो सबसे ज़्यादा जो पॉपुलेटेड एरिया होते हैं वो रिवर के नियर ही होते हैं, रिवर में सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन पाई जाती है। अब हम अपने लास्ट टॉपिक की तरफ मूव फॉरवर्ड करते हैं, रिवर पॉल्यूशन। ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है अवेयरनेस पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और इसके बारे में हम सबको बात करनी चाहिए कि अगर हम बात करें कि धीरे धीरे हमारा वर्ल्ड डेवलप हो रहा है, कंट्री भी डेवलप कर रही है, पर उसके साथ साथ हमारा पॉल्यूशन भी बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। पॉल्यूटेड वेस्ट भी हमारा दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है। डोमेस्टिक, म्यूनिसिपल, इंडस्ट्रियल, एग्रीकल्चर, हर फील्ड का अपना अपना पॉल्यूटेड वेस्ट क्रिएट हो रहा है, जो कि हम कहीं ना कहीं उसे हम रिवर में इससे हमारी रिवर अफेक्ट हो रही है और क्वालिटी ऑफ वाटर भी हमारा अफेक्ट हो रहा है। रिवर को बचाने के लिए कई सारे प्रोग्राम लॉन्च करे गए हैं, जैसे मैंने अभी आपको 2 रिवर्स के प्रोग्राम बताए थे, एक नर्मदा का नमामि देवी नर्मदे और एक गंगा को कंजर्व करने के लिए भी रिवर प्रोग्राम। ये दोनों ही प्रोग्राम इसलिए लॉन्च करे गए ताकि हम रिवर को कंजर्व कर सकें, पॉल्यूशन से बचा सकें। जो रिवर क्लीनिंग प्रोग्राम है कंट्री में, जैसे मैंने अभी आपको फिर से इसमें भी यही लिखा है कि गंगा एक्शन प्लान, ये वन ऑफ द नेशनल रिवर कंजर्वेशन प्लान के अंडर में आता है, क्योंकि गंगा रिवर का लार्जेस्ट रिवर बेसिन है, इसलिए इंडिया का जो मेजर ध्यान है वो गंगा रिवर पर रहता है। और उसके बाद आपको लास्टली बताया गया है कि अगर आपको पता हो तो आपको पता ही है कि पॉपुलेशन भी बढ़ती जा रही है, तो पॉपुलेशन के साथ पॉल्यूशन भी बढ़ता जा रहा है। वाटर की डिमांड भी बढ़ती जा रही है, तो जैसे जैसे वाटर की डिमांड बढ़ रही है तो जो नदियों का पानी है वो कम होता जा रहा है। नदियों में पॉल्यूशन का, रिवर पॉल्यूशन का जो एक मेन रीज़न है वो ये है कि अनट्रीटेड सीवेज, हमारे जो सीवेज लाइन का सीवेज वाटर रहता है हम उसे अनट्रीट करके ही रिवर में मिक्स कर देते हैं, जिससे क्वालिटी ऑफ वाटर तो अफेक्ट होता ही है, साथ साथ में रिवर का वॉल्यूम भी अफेक्ट होता है और वो रिड्यूस होता है। इंडस्ट्रियल वेस्ट हमारे यहाँ जैसे जैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन होता जा रहा है, कई सारे इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स भी निकलते हैं, जिसके कारण हम उसे रिवर में मिक्सअप हो जाते हैं, कई सारे केमिकल्स रिवर से मिक्स हो जाते हैं, तो इससे हमारी क्वालिटी ऑफ वाटर एंड क्वालिटी ऑफ रिवर दोनों ही अफेक्ट होती है। और क्वालिटी ऑफ वाटर अगर अफेक्ट होती है तो हमारी खुद की जो सेल्फ क्लींजिंग कैपेसिटी है वो रिड्यूस होती है, पानी गंदा होता है और फिर हमें वही गंदा पानी मिलता है, जिसके कारण कई सारी बीमारियां भी होती हैं। जो गंगा वाटर है, गंगा रिवर अकेली मेजर रिवर है जो कि 20 किलोमीटर्स ऑफ लार्ज सिटीज़, मतलब जो 20 किलोमीटर के अंतर्गत उसकी लार्ज सिटीज़ आती हैं, उन सब का जो पॉल्यूटेड वेस्ट रहता है वो गंगा में जाके मिलता है। तो आप सोच सकते हो कि गंगा रिवर कितनी उससे अफेक्ट होती होगी। इंडस्ट्रियलाइजेशन के साथ साथ अर्बनाइजेशन भी बढ़ रहा है, जिस कारण जो पॉल्यूशन लेवल है रिवर का वो दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है। तो ये एक मेजर कंसर्न है, जिसके कारण हमारी गवर्नमेंट भी हर दिन न्यू रिवर पॉल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए हर दिन नए नए प्रोग्राम लॉन्चेस करती है, लोगों के अवेयरनेस के लिए कई सारे इवेंट्स लॉन्च करती है, जिससे लोगों को ये समझ में आए कि रिवर हमारे लिए कितनी इम्पॉर्टेंट है और हमें क्यों रिवर पॉल्यूशन और वाटर पॉल्यूशन नहीं करना है, क्योंकि इससे हमारी इनडायरेक्टली और डायरेक्टली हमारी हेल्थ भी अफेक्ट होती है। और हमें अगर अपनी लाइफ को, ह्यूमन लाइफ को बचाना है तो हमें फ्रेश वाटर को भी बचाना होगा, क्योंकि इंसान के लिए पानी बहुत ज़रूरी है। अब हमारा ये टॉपिक कंप्लीट होता है और साथ साथ हमारा ये चैप्टर ड्रेनेज भी कंप्लीट होता है। ड्रेनेज चैप्टर भी हम लोगों ने पूरा कंप्लीट कर लिया है। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।